Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about CVT PG Entrance Exam 2024. Okay, so जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जिसमें कि ऑलरेडी हम इसका सेल बायो और बायोकेमिस्ट्री एंड देन यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड देन यहाँ पे हमने एवोल्यूशंस, ठीक है। ये हम सारे टॉपिक यहाँ पे यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। सेल बायो को ऑलरेडी हम 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो यूनिट है इसका हम वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में या प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ओके, एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियोज़ के लास्ट में जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए, यूनिट डिस्कस किए, उसके लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे। उस क्वेश्चंस के आंसर प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स है, जो कि ऑप्शन दे रहा है पेरोक्सिसोम, बी में दे रहा है यहाँ पे प्लास्टिड, सी में दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और डी में दे रहा है सीलिया, ठीक है। क्वेश्चंस में दे रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है बेसिकली इस यहाँ पे। ओके, सो जो यहाँ पे साइट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जनरली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नियरली यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी की फॉर्म एटीपी में, ठीक है। सेलुलर लेवल की एटीपी में यहाँ पे प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहा हाउ डू स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन दे रहा है एटीपी पंप, बी में दे रहा है कैरी प्रोटीन, सी में दे रहा है चैनल्स और डी में दे रहा है पोरिन्स, ठीक है। क्वेश्चंस में दे रहा है कि कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा जो कि पास थ्रू होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो वो ये माइटोकॉन्ड्रिया पोरिन्स जो होते हैं वो बी डी ए सी, जिसे कि बी डी ए सी जो होता है जिसे कि वोल्टेज डिपेंड एनायन सेलेक्टिव चैनल्स, ठीक है। चैनल्स जो इस जीव की प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और अलाउ करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू द पास में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ओके डी करेक्ट है। ओके, now question number third है which of the following division technique is similar in the mitochondria and bacteria। ओके, ऑप्शन दे रहा है बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन एंड डी में दे रहा है मियोसिस। क्वेश्चन दे रहा है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में कौन सी टेक्निक होती है इस डिविजन में जो कि सिमिलर होती है दोनों में। तो जो सिमिलर होती है वो बेसिकली आपका यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में दोनों में ही सिमिलर होते हैं। क्योंकि इसमें सिमिलर होने का भी एक रीजन होता है, क्योंकि ये सिमिलर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सेम ही जो सेल्फ रूलिंग होता है वो बेसिकली जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेपरेशंस होते हैं बाइनरी फीजन्स के सिंपली लाइक बैक्टीरिया में। ओके, तो दोनों में ही ये सिमिलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट एविडेंस टू द सपोर्ट एंड सिम्बियोटिक थ्योरी। ओके, ऑप्शन दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और सेल्फ रिपीटिंग बॉडी लाइक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बी में दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन पर्टिकुलर डीएनए, सी में दे रहा है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स एंड एंजाइम सिमिलर टू द बैक्टीरिया और डी में माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया डिफर इन साइज। ओके, ऑप्शन दे रहा है कि एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में कौन सा यहाँ पे जो एविडेंस है जो कि सपोर्ट करता है वो इनकरेक्ट है इन चारों स्टेटमेंट में से। तो जो यहाँ पे इनकरेक्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया डिफर इन द साइज। इनकी जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, okay, now question number 5 है name the organelle which is the used for the aerobic respiration and ATP synthesis in the ant amoeba histolytica। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन के एटीपी सिंथेसाइज में बेसिकली कौन सा ऑर्गेनेल जो होता है वो यूज होता है। तो वो जो ऑर्गेनेल यूज होता है वो आपका यहाँ पे जो मीटोसोम होता है, मीटोसोम ऑर्गेनेल होता है, ये यहाँ पे यूज होता है। क्योंकि मीटोसोम जो होते हैं वो ऑर्गेनेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशंस में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशंस में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
रेस्पिरेशंस में प्रेजेंट होते हैं और ये डू नॉट हैव होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड में ऑर्गेनेल की मेनली फाउंड होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे मेनली फाउंड होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में दे रहा है विच ऑफ दिस आर नॉट फ्रॉम द प्लास्टिड फैमिली। ओके, ऑप्शन दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चंस में दे रहा है कि प्लास्टिड का कौन सा फैमिली नहीं होता है इन चारों ऑप्शंस में। तो प्लास्टिड का कौन सा फैमिली नहीं होता है, आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तीनों ही प्लास्टिड के यहाँ पे फैमिली होते हैं। बट टोनोप्लास्ट जो होता है वो टोनोप्लास्ट यहाँ पे इसका फैमिली का पार्ट नहीं होता। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे ये हमने बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस लिया है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछते भी जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंट सिंथेसाइज एंड स्टोरेज। ऑप्शन दे रहा है ल्यूकोप्लास्ट, बी में दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, सी में दे रहा है क्रोमोप्लास्ट और डी में दे रहा है इटियोप्लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है कि पिगमेंट सिंथेसाइज एंड स्टोरेज में कौन सा यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बेसिकली आपका क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंट सिंथेसाइज और स्टोरेज में। दोनों में क्यों होता है, क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वेल ऑफ होते हैं कैरोटीनॉइड एंड अकाउंटेबल होते हैं फॉर ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर में। ठीक है, फ्रूट्स के एंड फ्लावर्स के कलर में। किसमें होते हैं ये, यहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं एंड देन फ्लावर्स में। ठीक है, फ्रूट एंड फ्लावर्स में दोनों में ही यहाँ पे मेनी कलर्स देते हैं। और कलर कौन कौन सा होता है यहाँ पे, ऑरेंज होता है, येलो होता है एंड देन रेड होता है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है विच क्लास ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फैट स्टोरेज। ऑप्शन दे रहा है अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, सी में दे रहा है एलिरोप्लास्ट और डी में दे रहा है एलाइलोप्लास्ट। ठीक है, क्वेश्चंस में दे रहा है कि यहाँ पे फैट स्टोरेज का कौन सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ल्यूकोप्लास्ट का क्लास यहाँ पे है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के क्लास में रिस्पॉन्सिबल करेगा फैट स्टोरेज में। तो जो फैट स्टोरेज में होता है वो आपका एलाइलोप्लास्ट होता है। एलाइलोप्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है नॉन पिगमेंटेड में। किसमें होता है, ये बेसिकली कलरलेस होते हैं नॉन पिगमेंटेड में। ठीक है, नॉन पिगमेंटेड में यहाँ पे कलरलेस होते हैं, नेचर में यूज होते हैं बेसिकली फैट स्टोरेज में। ठीक है, फैट स्टोरेज में यहाँ पे यूज होते हैं। ओके, और एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये एमाइलोप्लास्ट जो होता है, एमाइलोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो आपका स्टोर स्टार्च होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी बात करें, प्रोटीनोप्लास्ट की बात करें, ठीक है, ये तो आपका हो गया एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटीनोप्लास्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रोटीनोप्लास्ट, और यहाँ पे एलोरोप्लास्ट, ये दोनों जो होते हैं वो आपका मोडिफाई प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द प्लांट ऑर्गेनेल विच एक्ट एज द मेजर साइट ऑफ द ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। ओके, ऑप्शन दे रहा है पेरोक्सिसोम, बी में दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में दे रहा है क्लोरोप्लास्ट और डी में दे रहा है थैलेकोइड। ओके, क्वेश्चन में दे रहा है कि प्लांट ऑर्गेनेल में कौन सा एक्टाइज होता है जो कि मेजर साइट होता है, वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस का मेजर साइट होता है, उसका आपको नाम बताना है। तो कौन सा यहाँ पे साइट होता है, तो वो आपका यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस का मेजर साइट होता है वो पेरोक्सिसोम्स होता है। पेरोक्सिसोम्स क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे ये जो साइट होती है, जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन साइट होती है वो बेसिकली मैमल्स में और यहाँ पे प्लांट्स में, मैमल्स और प्लांट्स में पेरोक्सिसोम्स में यहाँ पे बेसिकली इनका मेजर साइट होता है। और ये बीटा ऑक्सीडेटिव में, ये बेसिकली सॉरी बीटा ऑक्सीडेटिव टेक प्लस होते हैं। और ये बीटा ऑक्सीडेटिव के मैमल्स में कैन अकर्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के विल प्लांट में एंड एक्सक्लूसिव फाउंड होते हैं पेरोक्सिसोम्स में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है।
Okay, now question number 10 is cell sap and cellular motility in determined by the okay option there are centriole, B में there are intermediate filaments, C में there are microtubules और D में there are microfilaments. Okay, क्वेश्चंस में दे रहा है कि सेल सैप एंड सेलुलर मोटिलिटी में कौन सा डिटरमाइन होता है, तो जो डिटरमाइन होते हैं वो माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल होते हैं एंड यहाँ पे हॉलो स्ट्रक्चर्स होता है द क्यूरिकल रोल में, ठीक है। सो यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं सैप एंड द सेल्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में दे रहा है व्हाट इज द ट्रेडमिलिंग, ट्रेडमिलिंग क्या है, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में कि ट्रेडमिलिंग क्या होता है। ट्रेडमिलिंग जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस ऑफ एडिंग ट्यूबलिन हेटेरोडायमीटर के वन एंड से लेके डिसोसिएटिंग होते हैं अनदर हेटेरोडायमीटर के फ्रॉम अदर एंड तक, ठीक है। और ये पॉलीमर की लेंथ को सम में अनचेंज करते हैं, ठीक है, इनका काम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बेसिकली यहाँ पे 11th का एडिशन ऑफ द ट्यूबलिन हेटेरोडायमीटर होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द सेम इन द सीलिया एंड फ्लैजिला। ऑप्शन दे रहा है हेल्प इन लोकोमोशंस, वेब लाइक मोशंस अकरिंग ऑल ओवर सरफेस ऑफ द सेल्स, और डी में दे रहा है वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, क्वेश्चन में दे रहा है कि सीलिया और फ्लैजिला का कौन सा सेम फीचर होता है, दोनों का फीचर सेम कौन सा होता है, दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम होता है बेसिकली हेल्प ऑफ लोकोमोशंस का, लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं, दोनों का सेम फीचर होता है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में दे रहा है कि नेम द ड्रग विच डीपॉलीमराइज माइक्रोट्यूबल्स टू द ट्यूबलिन सब यूनिट। ऑप्शन यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में दे रहा है कि डीपॉलीमराइज माइक्रोट्यूबल्स और ट्यूबलिन सब यूनिट में कौन सा ड्रग यूज होता है, उसका नाम आपको बताना। ड्रग यूज होता है वो नोकाडोजोल होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज द रोल ऑफ द विनब्लास्टिन एंड विनक्रेस्टिन। ओके, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है कि विनब्लास्टिन और विनक्रेस्टिन का कौन सा रोल होता है। जो रोल होता है इन दोनों का रोल होता है वो प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन का होता है। दोनों का रोल जो होता है यहाँ पे बेसिकली प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन का होता है, क्योंकि ये दोनों ही जो होते हैं विनब्लास्टिन और विनक्रेस्टिन जो होते हैं दोनों का रोल मेन रोल होता है यहाँ पे कैंसर का, ठीक है। दोनों का मेन रोल होता है कैंसर में। और ये ड्रग यहाँ पे इंटरफेरिंग के पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूबल्स के क्या करता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूबल्स का होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूबल्स में पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द मसल सेल्स। ओके, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन के साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। ओके, सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। ओके, एंड यहाँ पे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो जाइए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि CUET PG MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट की वजह से स्टार्ट है। ओके, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।